सनातन परंपरा में भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। यदि बात करें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, तो इसे हिंदू धर्म में अजय एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने पर व्यक्ति पर श्री हरि की अनंत कृपा बरसती है। आइए जानते हैं कि अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की एकादशी 18 अगस्त 2025 की शाम 5:22 से शुरू होकर 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3:32 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल अनंत सुखों को बरसाने वाली अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 यानी कि मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 20 अगस्त 2025 को प्रातः काल 5:53 से 8:29 तक रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि अजय एकादशी व्रत की विधि क्या है। अजय एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी भी महीने की दशमी तिथि की रात से ही नियम संयम का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। 3 दिनों तक इस व्रत से जुड़ी परंपराएं और नियम निभाए जाते हैं। इस व्रत की विशेष पूजा एकादशी तिथि वाले दिन करनी चाहिए। इसके लिए साधक को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद घर के ईशान कोण या फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चौकी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र रखना चाहिए। मूर्ति या तस्वीर पर शुद्ध जल छिड़कें। इसके बाद मूर्ति के पास एक कलश में गंगा जल भरकर रखें। कलश पर पान अथवा आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें। फिर दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले कलश देवता की रोली चंदन आदि लगाकर पूजा करें। इसके बाद श्री हरि की पीले पुष्प, पीले चंदन, पीली मिठाई का भी भोग लगाएं। इस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा में भूलकर भी अक्षत का प्रयोग न करें। इसी प्रकार व्रत रखने वाले को एक दिन पूर्व रात में और व्रत वाले दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर इस व्रत का पारण अवश्य करें, क्योंकि इसके बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि अजय एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व क्या होता है और क्यों रखा जाता है अजय एकादशी का व्रत। अजय एकादशी व्रत को करने पर साधक को श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त होती है और उसका दुख दारिद्र्य दूर होता है। भगवान विष्णु की कृपा से सुख संपत्ति और सौभाग्य प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अजय एकादशी का व्रत करने पर पूर्व वर्तमान जन्म के सभी पाप दूर हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ को जाता है। अजय एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति का तन और मन दोनों ही पवित्र बना रहता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है। व्यक्ति के भीतर आत्म संयम बढ़ता है और वह धर्म कर्म के कार्यों की तरफ प्रवृत्त होता है। आइए सुनते हैं अजय एकादशी की पावन कथा, जिसको सुनने से जीवन के समस्त दुखों और पापों का नाश हो जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। युधिष्ठिर ने सवाल पूछा, जनार्दन, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, एकचित होकर इसे सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय नाम से जाना जाता है। यह सब पापों को नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत रखता है, उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा थे। एक वक्त किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के बाद उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा था। राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। उस समय पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ गई थी। वे मृदांग का कफन लिया करते थे और अपने पर भी हरिश्चंद्र सत्य से कभी भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके कई वर्ष व्यतीत हुए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वो अत्यंत दुखी होकर इस बात को सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो सकेगा। इसी प्रकार की चिंताओं में वे शोक से समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए, जो महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आते देख गुप्तरे ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े हो गए। गौतम ऋषि के सामने खड़े हो गए। तब उन्होंने अपना सारा दुख समाचार बताया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजय नामक एकादशी आएगी, जो पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इसी का व्रत करो, इससे पापों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी आएगी। इस दिन व्रत करके रात में जागरण करना। महर्षि गौतम इस बात को कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त दुख दूर हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लग गई। एकादशी के प्रभाव से राजा को अकंटक
राज्य की प्राप्ति हुई और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि।